एवरीवन, बीए थर्ड ईयर में भारत के भूगोल के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपवहन तंत्र। यानी प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती है हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, एक जो अरब सागर में गिरती हैं और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी जो हमने तीन तंत्र पढ़े थे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनके अलावा जो सीधे अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो नदी है वो कौन सी है? महानदी। कौन सी है? महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की जो श्रेणी है, छत्तीसगढ़ में वहाँ से के दक्षिण से अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में सिंहवा श्रेणी है, वहाँ से ये निकलती है। फिर उड़ीसा में छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे शिवनाथ, हंसदेव, माघ, ईब और तेल। इसकी कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 858 किलोमीटर। और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? हीराकुंड नामक बांध बना हुआ है। उसके बाद गोदावरी पश्चिम घाट की त्रिबंक पहाड़ी से, नासिक जिले में त्रिबंक पहाड़ी है, वहां से ये निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पेनगंगा बाएं किनारे से, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती और सवरी, ये इसके बाएं किनारे से मिलती हैं। इसके दाएं किनारे से मंजीरा नामक जो नदी है वो मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और डेल्टा का निर्माण करती है। भारी निक्षेप के कारण इसका जो डेल्टा है वो लगभग 35 किलोमीटर समुद्र की ओर बढ़ा हुआ है। उसके बाद अगली जो नदी है वो कौन सी है? कृष्णा। इसकी उत्पत्ति महाबलेश्वर के निकट एक झरने से होती है। ये अपने उद्गम से मुहाने तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कितनी 1400 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये इसकी क्या हैं? सहायक नदियां हैं। ये तट के साथ गोदावरी और कृष्णा नदियों का डेल्टा जो है आपस में मिला हुआ दिखाई देता है। उसके बाद कौन सी नदी है? कावेरी। कर्नाटक में कुर्ग जिले में ब्रह्मागिरी पहाड़ी से ये निकलती है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों से बहती हुई कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 760 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं हेमवती, सिमसा, कब्बानी और अमरावती। ये कावेरी जो नदी है मैसूर पठार पर कई जलप्रपात बनाती है, जिनमें शिव समुद्रम जलप्रपात उल्लेखनीय है। इस नदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके जो ऊपरी भाग है वहां पर ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा इस वर्षा से जल प्राप्त होता है। यानी जो कर्नाटक का हिस्सा है वहां पर ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा इसको जल प्राप्त होता है। और जो इसका निम्न भाग है वो लौटती हुई मानसून यानी
शीतकालीन मानसून यानी उत्तरी पूर्वी जो मानसून है वहाँ से ये जल वर्षा से जल प्राप्त करती है। इस कारण से वर्ष भर इस नदी में जल रहता है। इस नदी में का जो डेल्टा है वो क्या है, आयताकार है। उसके बाद चंबल मध्य प्रदेश में महू के निकट जानापाव पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। भैंसोरगढ़ के पास ये चूलिया जलप्रपात बनाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो काली सिंध, पार्वती और बनास है। उसके बाद सोन अमरकंटक पठार से निकलती है। 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रिहंद और कुनहड़ इसकी सहायक नदियां हैं और पटना के निकट ये किसमें गंगा में मिल जाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ प्रायद्वीपीय नदियां थी। उसके बाद अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां, सबसे पहले है नर्मदा। ये मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा के पास अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। ये विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उनके मध्य से बहती है और ये एक भ्रंश घाटी है। क्या है, एक भ्रंश घाटी है। भड़ोच के निकट ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और समुद्र में गिरने से पहले ये 27 किलोमीटर लंबा क्या बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है। ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी बनाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1310 किलोमीटर है। सरदार सरोवर नामक जो बहुमुखी योजना है इस नदी पर बनाई गई है। जबलपुर के निकट ये एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यहाँ पर ये संगमरमर जो शैल होते हैं उन पर बहती है, जिसके कारण से ये क्या करती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। भ्रंश घाटी से बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य। उसके बाद ताप्ती या तापी, ये मध्य प्रदेश में जो बैतूल जिला है वहाँ मुल्ताई नामक जगह से निकलती है। ये सतपुड़ा और अजंता जो श्रेणी है उनके मध्य से ये भी किसमें, भ्रंश घाटी में से बहती है। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत इसके किनारे है। इसकी जो सहायक नदियां हैं पूर्णा, बैतूल, छिप्रा और मोर। उसके बाद माही, ये विंध्याचल पर्वत के पश्चिम भाग में अमझरा की मेहद झील से निकलती है। 533 किलोमीटर लंबाई में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद साबरमती, ये राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। मेसवा और वाक्कल इसकी सहायक नदियां हैं। 416 किलोमीटर बहती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद लूनी नदी अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है। बांडी, सूखड़ी, जवाई इसकी सहायक नदियां हैं। बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है और एक कच्छ के रण में गिर जाती है। इसके अलावा भी प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां हैं, जैसे बेतवा, केन, ये सीधा ना गिर के किसी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां।